भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग कालिक हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले मानते थे कि हवेली में आत्माएं बसी हुई हैं। रवि, जो शहर से गांव अपने दादाजी के पास आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा रहस्यमयी जगहों की तलाश रहती थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो वहां जाएगा और सच का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने दोस्त मोहन के साथ टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही दोनों ने हवेली के विशाल दरवाजे को धकेला, वह चीखती आवाज के साथ खुला। अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे कोई पुरानी घटना की कहानी बयां कर रहे हों। जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोहन डर से कांपने लगा, लेकिन रवि ने उसे संभाला और आगे बढ़ने के लिए कहा। हवेली के हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जो डर को और बढ़ा रही थी। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय रवि ने देखा कि एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही है। दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हों। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। रवि ने जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य है। लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं हैं। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। यहाँ जो आता है वह वापस नहीं जा पाता, उसने कहा। अचानक वह बूढ़ी औरत गायब हो गई और कमरे का माहौल डरावना हो गया। दीवारों से खून जैसा कुछ बहने लगा और जमीन से अजीब साए निकलने लगे। मोहन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रवि ने देखा कि किताब, जो बूढ़ी औरत पढ़ रही थी, अभी भी टेबल पर थी। उसने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। किताब में कुछ पुराने मंत्र और एक शाप की कहानी थी। लिखा था कि यह हवेली एक पुराने राजा की थी, जिसने अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात किया था। राजा की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तभी हवेली में जोरदार भूकंप जैसा महसूस हुआ। दीवारें हिलने लगीं और हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगीं। रवि ने समझ लिया कि यह जगह सच में शापित है। रवि ने मोहन को खींचा और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा किसी तरह खुला और दोनों बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली से कदम बाहर रखा, हवेली अचानक गायब हो गई। वहां केवल एक खाली मैदान बचा था। गांव लौटने पर उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद से रवि ने कभी किसी रहस्यमयी जगह की तलाश करने की